नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थिंक टैंक पे। आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि नेशनल न्यूज से रिलेटेड है जनवरी 2026 के सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चंस पे। और ये करंट अफेयर्स हमारे एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहने वाले हैं, जिससे कि हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे और उनसे रिलेटेड जो न्यूज है वो भी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द जल संरक्षित प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विच स्टेट? जल संरक्षित प्रोजेक्ट किस स्टेट के लिए अप्रूव किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शंस आपको सामने दिख ही रहे हैं, लेकिन जल संरक्षित प्रोजेक्ट है ना, तो ये जल संरक्षित मिशन के तहत किया गया है। और जल संरक्षित मिशन क्या है भाई? तो ये एक ऐसा मिशन है जहां पे जल को, मतलब कि वाटर को कंजर्व करने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार पानी को बचाने की और पानी को हार्वेस्ट करने की बात कर रही है, मतलब कि जो वाटर है वाटर रिजर्वॉयर्स बनाएगी, उन्हें कंजर्व करेगी, सेव करेगी और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगी। इससे किसको किसको फायदा होगा? वैसे तो सभी को होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि किसान, रूरल एरियाज वाले लोगों को, अर्बन एरियाज वाले लोगों को, जो आम नागरिक है उनको, और इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस को फायदा होगा। तो चार ऑप्शन इसमें है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है हरियाणा। जल संरक्षित प्रोजेक्ट सरकार हरियाणा में ला रही है। इसमें कैनल को रिस्टोर किया जाएगा, माइक्रो इरिगेशन कराए जाएंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कराया जाएगा, मतलब कि कैसे भी करके पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश की जाएगी। फंड करने वाला इसमें वर्ल्ड बैंक है और इसका जो टोटल अमाउंट है वो 5,700 करोड़ इस पे लगाया जा रहा है। कैपिटल चंडीगढ़ है और 2026 से 32 तक के लिए इसको अप्रूव किया गया है। इसके चीफ मिनिस्टर हरियाणा के हैं नायाब सिंह सैनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोलर पावर्ड एटीएम वैन इनिशिएटिव किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम या मेघालय। सो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि सोलर पावर्ड एटीएम होते क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो सोलर पावर्ड एटीएम की जब बात आती है तो ये ऐसे एटीएम्स होते हैं जो कि सोलर एनर्जी से पावर होते हैं, मतलब कि सोलर एनर्जी से चलते हैं और इनके लिए जो भी बिजली है वो सोलर पावर से ही आ रही है। ठीक है, मतलब कि अगर लाइट नहीं आ रही तब भी एटीएम चलता रहेगा। ओके, पावर शॉर्टेज में भी एटीएम चलता रहेगा। बहुत ज्यादा इसका हमारे डेली लाइफ में यूज बस यही है कि एटीएम चलता रहेगा। तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में इसको लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसे लॉन्च किया है। सोलर पावर्ड एटीएम वैन इम्प्रूव कर रहा है रूरल बैंकिंग एक्सेस को। भाई गांव में लाइट नहीं आती है, लेकिन फिर भी लोग वहां पे आराम से एटीएम का इस्तेमाल कर सकें, इसलिए इन सब चीजों का इन्वेंशन या फिर कह सकते हैं कि नए नए इनोवेशंस लाए जा रहे हैं। त्रिपुरा बॉर्डर में बांग्लादेश आता है, 3 साइड से त्रिपुरा को बांग्लादेश कवर करता है। आसाम और मिजोरम, बांग्लादेश, आसाम और मिजोरम त्रिपुरा के बॉर्डर्स पे आते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और इनके सीएम है मानिक शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द थड़ाऊ लैंग्वेज रेडियो प्रोग्राम वॉज रिज्यूम्ड इन विच स्टेट? ठीक है, इस पे चार ऑप्शन है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आसाम। तो इनमें से क्या ऑप्शन है, आप अपने से कमेंट बॉक्स में आंसर देके ट्राई कर सकते हो। लेकिन आप मुझे बताओ थड़ाऊ लैंग्वेज है कहाँ की? वही इसका आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब मोस्ट अप्रोक्सीमेटली, है ना। लेकिन थड़ाऊ लैंग्वेज प्रोग्राम लाया क्यों गया? इसका रीजन ये है कि थड़ाऊ लैंग्वेज, मतलब कि वहां की जो रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए, है ना। इंफॉर्मेशन, कल्चर और अवेयरनेस पहुंचाना लोगों को उनकी ही लैंग्वेज में। वैसे तो इस प्रोग्राम को ऑल इंडिया रेडियो पे ब्रॉडकास्ट किया जाता था, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन्स में। ठीक है, ओके। अब आप समझ रहे हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स और इंफॉर्मेशन लोकल लैंग्वेज तक पहुंच पाएगी इजिली, मतलब कि गवर्नमेंट जो भी कहती है वो उनकी लोकल लैंग्वेज में उन तक पहुंच पाएगा। कल्चर वहां का जिंदा रहेगा, लैंग्वेज चलेगी, और जो रिमोट एरियाज हैं वो भी अवेयर हो पाएंगे जब उनको बाहर की न्यूज उनकी लैंग्वेज में मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा थर्डाऊ लैंग्वेज का। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि कहाँ की ये लैंग्वेज है। तो चलते हैं, मणिपुर की ये लैंग्वेज है। प्रसार भारती थ्रू ऑल इंडिया रेडियो, मैंने बताया अभी कि ऑल इंडिया रेडियो से इसे लोगों तक पहुंचाया जाता है। इससे लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि उनकी लैंग्वेज को सरकार और बाकी लोग भी मेंशन कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया जा रहा है।
ये कुकी कम्युनिटी जो है उसकी लैंग्वेज है थडाउ, और मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ठीक है, नेक्स्ट, मणिपुर से रिलेटेड, मणिपुर ना, मणिपुर बोला था मैंने, मणिपुर से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स हैं? तो प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में कब लगाया गया? प्रेसिडेंट रूल इज द सस्पेंशन ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट रूल क्या है ये बताया जा रहा है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वहां की गवर्नमेंट उसको सही से चला नहीं पा रही थी, और डायरेक्ट यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उसे ला दिया गया आर्टिकल 356 के तहत। 11 बार टोटल मणिपुर में ये इमरजेंसी लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। पहला 1967 में लगा था, और 1960 से 80 में 6 बार लग चुका है। इंसर्जेंसी और वायलेंस के लिए 1990, इंसर्जेंसी मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े दंगा फसाद मारकाट हो गई, इसलिए 1990 में लगाया गया। 2001 में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई, और अभी रिसेंटली 2025 से 26 में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। मणिपुर ऑफिशियली 33 रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं मणिपुर में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मणिपुर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? तो मेइतेई ट्राइब्स जो कि सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी की हैं वो है, नागा ट्राइब, थांगखुल, माओ, मरम, पाओमाई, जेलिंगरोंग ये है। कुकीजो ट्राइब थड़ाऊ, हमार, पाइटे, जो, वाईफाई है। फिलहाल आप मेइतेई, नागा और कुकी याद करो, वो ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द नमो लक्ष्मी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये नमो लक्ष्मी स्कीम है क्या भाई। तो नमो लक्ष्मी स्कीम एक गर्ल चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट स्कीम है। नाम से ही समझ में आ रहा है लक्ष्मी स्कीम, मतलब कि जो गर्ल चाइल्ड है ना, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लाया गया है। और ये किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लाया है। कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट लाई है ये तो आपको बताना ही है। इस स्कीम में लड़कियों को क्लास 9 से लेके 12 तक जो एजुकेशन है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। स्कूल ड्रॉप आउट कम होगा इससे, और गर्ल्स एजुकेशन एनकरेज होगा। ठीक है, मतलब इससे ये चाहते हैं कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है हमारी 9 से 12 तक, वहां पे लड़कियों का जो ड्रॉप आउट हो जाता है वो रुक जाए। इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज जो होंगी उनका फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाएगा, और जो हायर एजुकेशन है उसमें गर्ल्स को मोटिवेशन मिलेगा। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंट ने नमो लक्ष्मी स्कीम को लाने का फैसला किया है, जहां पे गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। 50,000 तक का अमाउंट दिया जाएगा। और गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है मेनलैंड की। कैपिटल गांधीनगर है, और इनके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इनकी एक पहल है। अब ये पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों लाया गया है तो वो आप खुद सोच सकते हो कि भाई पेपर का कम यूज होगा, जिससे कि हमारे ट्रीज फॉरेस्ट बचेंगे, है ना। अब बाकी तो आप जानते ही हो असलियत क्या है। बट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या तात्पर्य है कि भाई ज्यादा ज्यादा फॉरेस्ट बचाया जाए और चीजों को और ज्यादा एडवांस बनाया जाए, जिससे कि हमारा जो ट्रांसफर ऑफ डेटा है वो फास्ट हो सके, हमारी जो चीजें हैं वो थोड़ी फास्ट रन कर सके। तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? द आंसर इज केरला। केरला में पहला फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाया गया है। इससे डिजिटल जुडिशरी प्रमोट होगी, केस फास्टली डिस्पोज हो पाएंगे, पेपर वर्क कम होगा, और ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा अच्छी रहेगी। इसको इंडिया के सूर्यकांत चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इनॉग्रेट किया। एआई बेस्ड जुडिशियल टूल्स भी इसमें मिलेंगे, और इनॉग्रेट किया गया है कलपेट्टा, वायनाड में। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, और सीएम है पिनरई विजयन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्का पड़े स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड माइनर गर्ल्स वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? अब ये आपको समझ में आ रहा है कि वुमेन और माइनर गर्ल्स के लिए ये स्कीम लाई गई है, बट अक्का पड़े स्कीम है क्या एक्चुअली? तो ये स्कीम जो है वुमेन की सेफ्टी और सपोर्ट के लिए शुरू की गई है।
और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। उसका नाम बताया जाएगा अभी। इसमें ट्रेंड वुमेन वॉलंटियर्स, जिनको बोला जाता है अक्का, उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर डिप्लॉय किया जाएगा और लड़कियों और महिलाओं की मदद के लिए, गाइडेंस के लिए, सेफ्टी के लिए वहां पे रखा जाएगा। मतलब ऐसा काइंड ऑफ ड्यूटी के तहत पे, जिन्हें अक्का बोला जाएगा। बड़ी बहन जैसा सपोर्ट सिस्टम देने का काम ये करेंगी। अक्का का मतलब होता है बड़ी बहन। इस स्कीम के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि भाई वुमेन की सेफ्टी, हैरेसमेंट, स्टॉकिंग, है ना, इन सब चीजों को कम किया जाए और वुमेन की सेफ्टी को बढ़ाया जाए। पब्लिक प्लेसेस में जहां पे वुमेन्स को दिक्कत है, उन जगहों पे वुमेन्स के लिए अक्का प्रेजेंट रहेंगी। फियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाएगा और एक इमीडिएट हेल्प मिल पाएगी उन फीमेल्स को जिन्हें उस टाइम पे जरूरत है। जैसे वर्किंग वुमेन्स हो गई, पढ़ाई करने वाली वुमेन्स हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो वुमेन्स यूज कर रही हैं, उन सब के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो राइट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका ने ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, जहां पे वुमेन और माइनर गर्ल्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। और अक्का का मतलब होता है एल्डर सिस्टर। ठीक है। फोकस एरियाज हैं चाइल्ड मैरिज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लीगल अवेयरनेस और वुमेन की सेफ्टी। ये जो है 7 AM से 8 PM तक पेट्रोलिंग करेगी ये अक्का पड़े। अक्का जो है मतलब कि वुमेन्स जो डिप्लॉय की जाएंगी वो। बेंगलुरु कैपिटल है कर्नाटका की और इनके सीएम है सिद्धारमैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ और कर्नाटका से रिलेटेड फैक्ट्स हम देखें तो वो हमें दिखता है कि सिद्धारमैया जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं कर्नाटका के। 2 बार बने हैं कंटिन्यूअसली, 2013 से 18, फिर दूसरा 2023 से अभी तक चल रहा है। ठीक है। रेयर लेपर्ड कलर वेरिएंट डिस्कवर किया गया है कर्नाटका में, सैंडलवुड लेपर्ड। कर्नाटका को हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन से भी फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट रिसीव्ड $286 million फाइनेंसिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म। मतलब कि किस स्टेट को $286 million फाइनेंस मिला है वर्ल्ड बैंक से, जिससे कि वो अपना हेल्थ सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बना सके। तो अब इसमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। मतलब किस स्टेट को मिला, सीधी सी बात ये है। तो देखते हैं, मिला है वेस्ट बंगाल को, जिससे कि वहां का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और अच्छा हो पाए और लाइफ की एक्सपेक्टेंसी और बेहतर बन पाए। बेनिफिशियरीज हैं इसके 90 से ज्यादा मिलियन लोग। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अब वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो 1944 में वर्ल्ड बैंक को ढूंढा गया और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 44 कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड बैंक को जो है 44 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। मेन गोल है कि भाई पॉवर्टी कम हो और डेवलपमेंट ज्यादा हो। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा और मेंबर्स है 189 कंट्रीज। ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, क्योंकि दोनों का सिमिलर सिमिलर काम है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसमें क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो इंडिया की क्लीन एनर्जी को और ज्यादा सपोर्ट करे, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाए और ग्रीन अमोनिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ाए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 का टारगेट है कि 5 MTPA ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030। ठीक है। ये करें। इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन की यहाँ पे की गई है। 1.5 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इसकी है 3 फेजेस में। ठीक है। और इनका जो 2030 का टारगेट है वो कितना है, 5 मिलियन टन पर एनम, मतलब एक साल में ये 5 मिलियन टन प्रोड्यूस कर पाए। ये इसकी कैपेसिटी 2030 तक करना चाह रहे हैं। ठीक है। अभी कितनी है, 1.5 है अभी। चलिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल आंध्र प्रदेश ही है, चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू हैं। और आंध्र प्रदेश ने मिनिस्ट्री एमओयू साइन किया है FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो भी हमने शायद पिछले कल वाले वीडियो में भी पढ़ा है। पर्पस इसका यही है कि स्टैब्लिश वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल पार्क और 30 एकड़ में फैसिलिटी देने का काम ये करेगा। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि आंध्र प्रदेश और 5 मिलियन टन पर एनम तक 2030 तक ये करना चाह रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Which state signed an agreement with Starlink satellite communication to enhance digital connectivity? Starlink है ना, एलोन मस्क की जो कंपनी स्टारलिंक, उसके साथ डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसने हाथ मिलाया है? द आंसर इज गोवा। गोवा ने हाथ मिलाया स्टारलिंक के साथ, जिससे कि अ, हम्म, हाँ ठीक है, जिससे कि वो और ज्यादा बेहतर तरीके से डिजिटली कनेक्ट रह पाए अपने लोगों के साथ और दुनिया के साथ। भाई इससे क्या होगा, इंटरनेट बढ़ेगा, तेज होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी रिमोट एरियाज में। गोवा की कैपिटल है पनाजी, इसके चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। अब स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक की पेरेंट कंपनी है स्पेस एक्स, जिसके फाउंडर है एलॉन मस्क, ये सबको पता है। और ये सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करता है। ओवरऑल स्टारलिंक का काम है कि वो ज्यादा से ज्यादा फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर सके अपने लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल विचल अग्रगामी स्कीम वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? तो भाई ये अटल विचल अग्रगामी स्कीम की बात यहाँ की जा रही है, तो ये क्या है? तो अटल विचल अग्रगामी स्कीम जो है, एक गवर्नेंस और लीडरशिप डेवलपमेंट करने का इनिशिएटिव है, जिसे गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ठीक है, इस स्कीम का जो फोकस है वो विचारों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अग्रगामी मतलब फ्यूचर के लिए रेडी, ऐसे विचार, ऐसी कैपेसिटी बने जो फ्यूचर के लिए रेडी हो सके। ठीक है, मतलब नए आइडियाज और स्ट्रांग लीडरशिप को बढ़ाने के लिए अटल विचल अग्रगामी स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम के पीछे रीजन क्या है? भाई ये इनोवेटिव थिंकिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, गवर्नेंस सिस्टम जो है हमारे यहाँ उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो लीडरशिप है और डिसीजन मेकिंग है, इसके स्किल्स और ज्यादा बेहतर हो पाए, ऐसा इसका एम है। अब एम तो मैंने आपको बता दिया, ज्यादा एक ही बात बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, केरला या आसम। तो द आंसर इज आसाम। आसाम इस काम को कर रहा है, रिसर्च कल्चर को बढ़ा रहा है, हायर एजुकेशन को बढ़ा रहा है, स्पेशल सपोर्ट दे रहा है दिव्यांग स्कॉलर्स को। इसके जो चीफ मिनिस्टर है वो है हेमंत हेमंत बिश्व शर्मा। कैपिटल आसाम की है दिसपुर। अब ये करेंगे क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस में? रेगुलर स्कॉलर्स जो हैं उनको 25,000 पर मंथ देंगे, और जो फिजिक हैंडीकैप्ड हैं उनको 40,000 पर मंथ देंगे, दिव्यांग हैं जो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस किस टू स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं? तो द आंसर इज वेस्ट बंगाल एंड आसाम। अब इसमें मैं स्लीपर ट्रेन के बारे में क्या बताऊंगा, है ना, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको पता है स्लीपर ट्रेन क्या होती है, बस वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन आ गई है। कहां से कहां तक? हावड़ा से गुवाहाटी तक है, और वेस्ट बंगाल से आसाम। आसाम गुवाहाटी आसाम में, हावड़ा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ अगर बताना चाहें तो हम फैक्ट्री बताएंगे कहाँ ये बनी है। चेन्नई में ये बनी है, और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। कैसा काम कर रहे हैं ये सब आपको पता ही है, जनता को सब पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया विद जर्मन फर्म जीडा क्यू जीएमबीएच इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? अब देखो नाम ही इतना लंबा सा है, तुम देख के खुद ही याद कर लोगे कि भैया क्वांटम कंप्यूटिंग और जर्मन फर्म जीडा क्यू जी एम बी एच, ये किस स्टेट से जुड़ा है? तो इसका नाम तमिलनाडु, तमिलनाडु से जुड़ा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई ये एडवांस्ड कंप्यूटिंग रिसर्च देगा, मतलब जो रिसर्च है उसको और एडवांस बना देगा। ठीक है, और पोजीशन तमिलनाडु एज अ टेक हब बनाने की इनकी कोशिश है। किसके साथ मिले? जर्मनी की कंपनी है जीडा क्यू जीएमबीएच। इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन नेवी स्टैब्लिशिंग अ न्यू नेवल बेस एट हल्दिया इन विच स्टेट? इंडियन नेवी हल्दिया में एक नया नेवल बेस बना रहा है, किस स्टेट में? तो हल्दिया से आपको खुद ही पता चल गया कहाँ बना रहा है भाई, वेस्ट बंगाल। ठीक है, हुगली रिवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द गंगा रिवर। ठीक है, हुगली रिवर, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर दिख रही होगी, हुगली, अ, मतलब गंगा, यहाँ पे गंगा रिवर दिख रही है आपको, तो हुगली रिवर उसी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा रिवर की है। ठीक है, हुगली रिवर ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम गंगा एट फड़क्का। फड़क्का बैरेज एक जगह है जहां पे गंगा पूरी मुड़ जाती है, वहां से हुगली रिवर निकल के अलग हो जाती है। तो अगर यहाँ पे जूम किया जाए, तो जूम करने की जगह तो मुझे नहीं दिख रही है, तो आप ऐसे ही समझ लो, बाकी हम इसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर देंगे किसी और वीडियो में।
अब यहाँ पे नेशनल वाटरवे 1 भी है, जिसको हम गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब गंगा कहाँ से एक्सटेंड है? प्रयागराज से हल्दिया तक, यूपी से वेस्ट बंगाल तक गंगा एक्सटेंड होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाए। और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब तो आप अभी कर ही लो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।